food packaging and storage. Very interesting topic, and you must have observed everything in your daily lives too about it, right? तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि आपके जो डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं वो एक्चुअली उनको पैक कैसे किया जाता है, बिकॉज पैकेजिंग इज अ वेरी टीडियस वर्क, राइट? एंड देन पैकेजिंग में जो आपकी होती है उसमें विच टाइप ऑफ मटेरियल इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड, बिकॉज इफ यू सी इन द फूड इंडस्ट्री different type of food packaging material is used. Either it can be your simple paper, or it can be your plastic, it can be your glass, or it can be your metal boxes. So all these type of material is used only for the food packaging. अदर्स चीजों की आप अभी छोड़ दो, जो आपके अदर्स फॉर एग्जांपल क्लोथ्स आपके पैक्ड होते हैं या फिर अदर टाइप की जो एक्सेसरी पैक्ड होती है, वो हम आज डिस्कस नहीं करने वाले. हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर द फूड पैकेजिंग. जैसे आपका पेपर कोन हो गया, टेक आउट बॉक्स जो आपके स्विगी एंड जोमेटो में बॉक्सेस आते हैं, राइट? देन योर बर्गर बॉक्स. मैकडी में जाओगे तो वहां पे आपको कुछ इस टाइप से ही बॉक्सेस दिए जाते हैं. आपके कैसे होते हैं वो आपके पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं. देन पेपर ट्रेस हो गए, पेस्ट्री बॉक्सेस हो गए, आपके सुशी बॉक्सेस. डिफरेंट टाइप के फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है. इवन योर डेली लाइफ्स में भी फॉर एग्जांपल ब्रेड में प्लास्टिक यूज किया जाता है. आपके डिफरेंट टाइप के अदर्स फॉर एग्जांपल आपके जूसेस हो गए या फिर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को यूज किया जाता है. सो ये हमें आज ध्यान देना है जब हम फूड पैकेजिंग की बात कर रहे हैं. सो विच टाइप ऑफ मटेरियल इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर इट. So this you should know about it. But first you should know what is packing actually. Right? What is packing? So packing is your protection of the food from the direct sunlight. Protection of food from direct sunlight. And not only the sunlight, protection from the माइक्रोब्स. आपके जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग्स, उनसे भी फूड को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है. एंड पैकिंग हियर इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. इट प्रोटेक्ट्स द फूड फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रोब्स, undesired temperature, undesired humidity, the environment which can actually damage your food, it actually used for that purpose, right? Now what is packaging? Your packing and packaging both are different. Now let's see what is packaging, right? So your packaging is actually the final process. It is a final process where your packed product, your packed products processed into bigger boxes. Processed into bigger boxes. अब ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर कर्ड का पैकेट आपके लिए स्पेशली कहां से आएगा, उसके जो प्रोसेसिंग यूनिट होगी वहां से आएगा. द पॉपुलेशन इज सो मच, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि उनको आफ्टर द प्रोसेसिंग डिफरेंट रीजन्स में, जियोग्राफिकल लोकेशंस में क्या करना पड़ता है, फूड को पहुंचाना पड़ता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंगल प्रोडक्ट की जगह वो मल्टीपल सेम टाइप के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पैक करते हैं. फॉर एग्जांपल बिगर बॉक्सेस कहां पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके कार्टन्स आ जाते हैं. बिगर कार्टन बॉक्सेस को यूज किया जाता है जिसमें आपके 100 से ज्यादा कर्ड के पैकेट्स क्या हो जाएंगे, एक साथ पैक्ड हो जाएंगे. तो उसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग. दिस इज द फाइनल प्रोसेस वेयर योर पैक्ड प्रोडक्ट्स processed into the bigger boxes, and this is the final stage. Obviously your processing has been done. आपका जो final curd product है उसको finally आपने prepare कर दिया है, you have sanitized it properly, and then now after the simple packaging जिसमें आपका प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, उसकी पैकेजिंग के बाद आप अपने उसको क्या कर दिया है, बिगर बॉक्सेस में यहाँ पे आपके स्मॉल कर्ड बॉक्सेस को पैक कर दिया है. आइदर दे कैन बी इन द बॉक्स शेप, राइट, और आइदर दे कैन बी इन द पैकेट शेप. तो उसको पैकेजिंग बोला जाता है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेजिंग? द पैकेजिंग हैज ओनली वन सोल पर्पस, दैट इज योर टू improve the shelf life, to improve the shelf life of
food, right? Or it keeps your food safe also, and it also improves the quality of the food. Improves the quality of food. Quality of food किस वे में improve करता है? Because अगर आपका food की representation would be good, उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा? पैक किया जाएगा, which will have all types of the label, then that will actually attract the customers. Right? So that way they are saying that it will improve the quality of the food also. As you can see, so many attractive packaging materials has been used. So इनका पर्पस क्या है? सोल पर्पस इज दैट कि ये क्या करेंगे, आप जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करेंगे. जैसे ही आप ये वाला देखेंगे, ओ दिस वन इट लुक्स गुड, तो सबसे पहले आप कलर अट्रैक्ट करेगा, देन यू विल सी ऑल द डिटेल्स, आइदर दे आर according to you, and then you will buy it, right? So these are the purpose of the packaging. Now your packaging process is have some levels. इसके क्या होते हैं? Levels होते हैं. तो वो अब हम देखते हैं. So packaging is actually categorized into 3 categories or 3 levels. First level आपका आता है which is called primary packaging. Primary packaging. Second one is called secondary packaging, right? And third one is called tertiary packaging. Let's see what are their purpose. So your primary packaging is in which your food material, food जो होता है आपका क्या आता है? पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. फॉर एग्जांपल आपके चिप बॉक्सेस हो गए, सॉरी चिप बॉक्सेस नहीं, जो आपके चिप पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स, उसमें आपके जो चिप्स होते हैं डायरेक्टली पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में होते हैं या नहीं होते हैं? बताओ. यस, तो उसको क्या बोलोगे आप? प्राइमरी पैकेजिंग बोलोगे. नेक्स्ट आपकी आ जाती है सेकेंडरी पैकेजिंग. तो सेम एग्जांपल हम लेते हैं चिप्स का. अब चिप्स का आपका एक सोल पैकेट तो आपका ऐसा नहीं है रिटेलर शॉप तक जाएगा. अब उसमें आ जाते हैं बिगर बॉक्सेस, लाइक आपके पेपर बोर्ड्स आ गए, राइट? जिसमें आपकी क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स जो होती हैं उनको पैक किया जाता है. और फॉर एग्जांपल आपके चिप्स के हो गए, चिप्स के आपने क्या किया? 10 जो आपके चिप्स के पैकेट थे उसको आपने एक बड़े पेपर बोर्ड बॉक्स में क्या कर दिया? फिल कर दिया यहाँ पे ऐसे. तो इसको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी पैकेजिंग बोलोगे. मतलब आपने 10 का एक सेट बनाया एंड यू हैव पैक्ड इट इनटू अ बिगर वन पैकेजिंग मटेरियल. तो इसको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी पैकेजिंग बोलोगे. बट इस केस में आपका जो फूड होगा क्या वो आपके सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में होगा? यस और नो? यस. तो ये आपका कौन सा? सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा. देन आपका आता है टर्शरी. अब आपने क्या किया? जो 10 का आपने ये जो बॉक्स बनाया है इसमें अब आपके और बिगर कार्टन बॉक्सेस आ जाएंगे, जिसमें आपका एक में कितने? 5 आपके पैकेट्स जो होंगे दिस सेकेंडरी पैकेज फूड के, वो क्या होंगे? उसमें स्टोर्ड होंगे. तो इस वे में आपकी फर्स्ट हुई जिसमें फूड को पैक किया गया इन पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल. देन आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग हुई इन विच आपका जो एक पर्टिकुलर फूड मटेरियल है उसको अदर सेम क्वालिटी ऑफ फूड के साथ क्या किया? उसको पैक किया गया बिगर बॉक्सेस में. देन उससे भी ज्यादा बिगर बॉक्सेस में सेम कार्टन्स को उसके नंबर्स, फॉर एग्जांपल 5 कार्टन्स को एक साथ पैक कर दिया गया एक और बड़े बॉक्स में. सो दिस इज कॉल्ड योर टर्शरी पैकेजिंग. तो इसके पैकेजिंग के लेवल होते हैं. फर्स्ट आपने प्रोडक्ट बनाया, प्राइमरी पैकेजिंग में उसको भेज दिया. देन प्राइमरी पैकेजिंग में आपका फूड ओके हो गया, देन उसको सेकेंडरी में भेज दिया. देन सेकेंडरी में ओके हो गया, देन यू हैड सेंड इट टू द टर्शरी वन. अब टर्शरी वन में जब आएगा, फॉर एग्जांपल एक कार्टन में आपके कितने हैं? मोर देन 100 ये वाले पेपर बोर्ड्स हैं, राइट? अब यहां से आपके क्या होंगे? ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में इनको भेज दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी जरूरत पड़ रही है केरला में, या फिर आपको नॉर्थ इंडिया में जरूरत पड़ रही है, वेस्ट बंगाल में जरूरत पड़ रही है, तो वहां वहां अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स डिमांड उनको सेंड कर दिया जाता है. सो दिस इज अ वे ऑफ डूइंग द पैकेजिंग प्रोसेस, राइट? अब इसमें आप एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है विच इज द फंक्शन ऑफ द फूड पैकेजिंग, because it has a purpose. Yes, we had discussed that it increase the shelf life of the food, it keep the food safe, और फूड की क्वालिटी को भी इंक्रीज करती है. बट अदर देन दिस इट हैज अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1
importance of the food packaging is the protection from the pathogenic microbes. Second thing is the preservation, keeping the food for the longer time. Then third thing is your promotion, right? प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजेंस, प्रिजर्वेशन उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके रखना, देन प्रमोशन इससे आपके जो कस्टमर्स हैं उनको इंक्रीज करना. दैट इज द रीजन आपके जितने भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, सॉरी पैकेज्ड फूड होते हैं, वो किस में आते हैं? आइदर अट्रैक्टिव कलर्स में आते हैं, अट्रैक्टिव राइटिंग्स में आते हैं, या फिर अट्रैक्टिव उसमें क्या होते हैं? डूडल्स, पिक्चर्स उसमें क्या होती हैं? प्रिंटेड होती हैं, राइट? तो इससे क्या होते हैं, आप जो कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट होते हैं, और जितने ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे उतने ज्यादा वो क्या करेंगे? उसको बाई करेंगे, राइट? तो दिस इज अ टाइप ऑफ, ये क्या होती है? आपकी स्ट्रेटेजी होती है अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करने की. अब इसमें फर्स्ट हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं फीचर ऑफ द फूड पैकेजिंग. फर्स्ट इसमें आ जाता है वेरी कॉमन, विच इज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन. माइक्रोबियल कंटामिनेशन प्रोटेक्शन, राइट? अगर आप मार्केट से क्या लेकर आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क का प्रोडक्ट ले आए या फिर कर्ड का प्रोडक्ट ले आए, और अगर आपने उसको क्या कर दिया? ओपन करके इन द फ्रिज या फिर आउटसाइड रूम टेम्परेचर पे उसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा? वहां पे आपके पैथोजेंस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे. तो ये भी आपका क्या करता है? पैकेजिंग मटेरियल उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट? सेकेंड इसमें आ जाता है आपका फिजिकल डैमेज. कुछ टाइप के आपके फूड होते हैं जो फिजिकल डैमेज के लिए प्रोन होते हैं. सो आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उनके फिजिकल डैमेज को भी प्रिवेंट करके रखता है. लाइक उसमें किसी टाइप की ब्रेकेज ना हो जाए आपके पैकेजिंग मटेरियल में, उसको क्या करते हैं? प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है. लीकेज ना हो जाए आपके फूड मटेरियल की, इसलिए भी पैकेजिंग मटेरियल हार्ड यूज किया जाता है. एंड देन ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल ऑल्सो आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है इट्स वेरी हेल्पफुल. ठीक है, उसमें क्या करता है? वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन थर्ड इसमें फीचर आ जाता है, दैट इज इट इज टेम्पर रेजिस्टेंट. टेम्पर रेजिस्टेंट, कोई भी आउटसाइड से आपके फूड मटेरियल के साथ टेम्परिंग नहीं कर सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ योर प्रोडक्ट इज प्रॉपरली पैक्ड, राइट, तो उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता है. इफ इट विल बी ओपन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट. तो ये भी ऐसे होता है. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप की आपकी स्पाइसेस होगी, तो उसमें बहुत सारे रूमर्स देखने को मिलते हैं कि पीपल ऐड समथिंग इन देम, दे आर नॉट प्रॉपरली प्रोसेस्ड, राइट? तो उस केस में क्या होता है? उनको टेम्पर रेजिस्ट करने के लिए आपकी जो स्पाइसेस आती हैं वो क्या होती है? वो हाईली रेजिस्टेंट जो बॉक्सेस होते हैं पैकेजिंग मटेरियल उनमें आते हैं, राइट? सो दिस इज द रीजन आपके जो फूड होते हैं उनको क्यों ऐसे पैक किया जाता है. इवन अगर आपका एग्जांपल देखा जाए, अमेजन एंड जो आपके फ्लिपकार्ट है वो भी मना करते हैं कि अगर आपका पर्टिकुलरली ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट अगर बॉक्स ओपनड आ रहा है, टेम्पर्ड आ रहा है, तो आपको क्या करना है? उसको वापस भेज देना है. यू शुड नॉट अटेम्प्ट इट और रिसीव इट. तो इसका क्या सीन होता है? क्योंकि अगर ये ओपनड है विच मीन्स इसके साथ क्या हुई है? टेम्परिंग हुई है. इट इज नॉट गुड फॉर द कंजप्शन, राइट? सो आपका जो फूड मटेरियल होता है, सॉरी जो फूड पैकेजिंग मटेरियल होता है, वो एक इंडिकेशन देता है कि आपका फूड के साथ टेम्परिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, राइट? और इसके साथ साथ जो आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है वो आपकी कॉस्ट जो होता है उसको भी लो होती है उसकी कॉस्ट, एंड यू कैन इजीली डिस्पोज इट. It depends on what type of packaging material we are using उस basis पे. For example, if we are using the paper packaging material, that can be easily disposed and that will be low in the cost, right? Then fourth इसमें feature आ जाता है कि आपके different type के जो water vapors होते हैं, right? आपकी जो air होती है उसमें water vapors, moisture, different type की gases जो होती हैं वो present होती हैं, जो क्या क्रिएट कर सकती हैं? ऑर्डर, अनडिजायर्ड ऑर्डर्स फूड्स को क्रिएट कर सकती हैं. तो उससे भी आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को, राइट? नेक्स्ट थिंग इसमें क्या होती है कि आपकी जो कमोडिटीज होती हैं उनको आप बल्क में पैक नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसकी डिक्रीज्ड बल्क ऑफ सेम
कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा आपकी स्पाइसेस कभी भी ऐसे नहीं आती है 10 किलो ले लो, 20 किलो ले लो, नो, उनको बहुत ही कम कम वे में क्या किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, कि उनका यूसेज जो है जैसे फॉर अ मंथ वो यूज कर सके एंड देन वो अगेन सेकेंड मंथ में अगेन बाई करें। तो उस बेसिस में जो उनकी बल्क, जो एक कॉमोडिटी की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है उनको पैक करने की, वो भी इसमें रिड्यूस हो जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाई यू हैव डिफरेंट डिफरेंट वे सैंपल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 ग्राम का भी मिलता है, 250 ग्राम का भी मिलता है एंड आपको 500 ग्राम का भी मिलता है। सो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द कि आपको कितना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि एक्सेस में एक पर्सन, जैसे अभी किसमें हुआ था, कोरोना में हुआ था, कि पीपल एक्सेस में बहुत सारी चीजें बाई कर रहे थे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर हो गया, मेडिसिन होगी, एक्सेस में बाई करे थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जब आप एक्सेस में कमोडिटीज को बाई करोगे तो वहां पे जो अदर पीपल हैं, बिकॉज अदर ऑल्सो नीड द सेम थिंग, उनको वहां पे क्या हो सकती है, उनको वहां पे स्कार्सिटी हो सकती है दैट थिंग की। तो ये भी चीज जो होती है, क्या होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। दैट इज वाई जब आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन आ रही थी या फिर आपके फूड मटेरियल्स आ रहे थे, तो वो हमेशा किस में आते हैं, वे करके आते हैं कि एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसको उतना ही फूड दिया जाएगा, राइट। देन अब नेक्स्ट आता है फीचर विच इज द सिक्स्थ वन, दैट इज दे कैन बी नॉन टॉक्सिक। आपके जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं और वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द रिएक्शन और टू रिएक्ट बिटवीन द फूड मटेरियल एंड द पैकेजिंग मटेरियल। ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो पैकेजिंग मटेरियल होने चाहिए, दे शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। अगर पैकेजिंग मटेरियल एंड फूड आपस में रिएक्ट करेंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे क्या हो जाए, फूड टॉक्सिसिटी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे ये भी ध्यान दिया जाता है जो पैकेजिंग मटेरियल्स एक्चुअल में यूज किए जाते हैं वो आपके नॉन टॉक्सिक होते हैं, वुड नॉट क्रिएट एनी टॉक्सिसिटी इन द ह्यूमंस एंड they will be resistant to this type of reactions between packaging material and your food material, right? Next feature इसमें आता है labeling, labeling features, right? इससे क्या होता है, because आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर प्रॉपरली लेबल्ड होते हैं। वाई? ताकि आप क्या कर सको, डिफ्रेंशिएट कर सको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 टाइप के सेम बॉक्स में ही 3 टाइप के फूड मटेरियल दे दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन हैज योर कर्ड, दिस वन हैज योर मिल्क एंड दिस वन विल हैव योर बटर। अगर इनमें कोई भी लेबलिंग नहीं होगी देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज, राइट। सो इस बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, लेबल किया जाता है। दैट इज वाई इन हाईलाइटेड वे में वर्ड्स में आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा जाता है, कर्ड है, दिस इज कर्ड, दिस इज मिल्क, दिस इज बटर। तो ये भी आपका होता है। इसके साथ साथ लेबलिंग, इनके साथ साथ नेमिंग के साथ साथ आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपके पैकेजिंग मटेरियल में दी जाती है, राइट। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ चीज बाई करते हो, सो यू सी व्हाट टाइप ऑफ कार्ब्स दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ लिपिड्स दे हैव एंड प्रोटीन कंटेंट्स कितना है, हाउ मच एनर्जी दिस फूड मटेरियल विल गिव अस। तो ये भी आपको सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन, वो आपको कहाँ मिल जाती है, आपके लेबलिंग मटेरियल्स में हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लेबलिंग फीचर्स इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। बट यू शुड नो कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो रोल प्ले करता है। नंबर 1, उसी के ऊपर आप क्या कर देते हो, अपने फूड की जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें प्रिंट कर देते हो, राइट। एक चीज आपका यहाँ पे ये सॉल्व होगी, सो यू इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड। सेकंड इसमें आ जाता है कि वो आपके फूड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेयर, आपके जितने भी माइक्रोबियल पैथोजेंस होते हैं, सनलाइट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड इसमें आ जाता है कि आपके फूड को वो प्रमोट करता है, राइट। अच्छे अच्छे बॉक्सेस क्या होंगे, अगर अच्छे अच्छे बॉक्सेस पैक्ड होंगे तो आपके फूड मटेरियल जो होंगे ज्यादा बिकेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती है किसकी, आपके फूड पैकेजिंग प्रोसेस की। अब हम डिस्कस करते हैं फूड पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इन विच वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ द फूड मटेरियल्स आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री, राइट। तो इसमें आपका सी दिस इज अ पिक्चर विच इज शोइंग द प्राइमरी पैकेजिंग,
जिसमें आपका एक बन को क्या किया है, पैक किया गया है इन अ प्लास्टिक बॉक्स। देन सेकेंडरी पैकेजिंग में उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है। देन टर्शरी पैकेज में सेम कार्टून को मल्टीपल टाइम क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। सो दिस इज योर लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, राइट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, अब हम देखते हैं फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल। सो योर पैकेजिंग मटेरियल आर एक्चुअली they are classified into 4 categories। अब हमारा डिफरेंट कैटेगरी पढ़ रहे हैं, पहले हमने पैकेजिंग लेवल पढ़ा था, अब हम पैकेजिंग मटेरियल कैटेगरी पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट इसमें आ जाता है पैकेजिंग मटेरियल पेपर, सेकंड इसमें आ जाते हैं आपके पेपर बोर्ड्स, देन थर्ड आपका आ जाता है ग्लास, एंड फोर्थ आपका आ जाता है स्टील, राइट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपको देखना है कि आपका फ्रॉम द प्लांट मटेरियल, बिकॉज वी नो आपके जो डिफरेंट टाइप के पेपर्स जनरेट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो कहां से आते हैं, आपके प्लांट से आते हैं। सो फर्स्ट यू शुड नो हाउ दीज पेपर्स आर एक्चुअली बीइंग प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द पेपर फॉर्म। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जिसमें आपका आ जाता है पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होती है, एक इंडस्ट्री पूरी होती है। व्हाट इट विल डू, इट विल एक्चुअली फर्स्ट कलेक्ट द रॉ मटेरियल, आपकी जो वुड्स होंगी उसको कलेक्ट करेंगे, देन उसकी क्या करेंगे, पल्पिंग करेंगे, उसकी जो आउटर लेयर्स होंगी उनको सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे लीव पार्ट नहीं चाहिए आपको, आउटर लेयर जो बार्क की होती है वो नहीं चाहिए, उस सबको रिमूव कर देंगे। देन आफ्टर पल्पिंग आप उसमें क्या करोगे, एडिटिव्स ऐड करोगे, उसको फाइनली रिफाइन करोगे, एंड थ्रू द फ्रैक्शनेशन आप उसको एक प्रॉपर शीट में फॉर्म कर दोगे, राइट। तो उसमें वो इस टाइप के रोलर से क्या होती है, पास होती है, देन उसकी प्रेसिंग की जाती है, एंड फाइनली उनको ड्राई करके सरफेस ट्रीटमेंट मीन्स इफ यू नीड टू क्रिएट अ लेमिनेटेड पेपर तो उसको लेमिनेट किया जाता है। देन आपका फाइनली प्रोडक्ट जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे बताई गई है कि आपकी जो डिफरेंट टाइप की ट्रीज है उनको प्रोसेस किया जा रहा है, देन उनकी जो पल्प होता है उसको रिमूव किया जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ द चिपर, उसको जो साइज होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, राइट। देन इन द प्रेजेंस, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पल्पिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। सो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है कि आपके पल्प को एक्चुअली ट्रीट किया जाता है। इट इज बीइंग ट्रीटेड विथ एसिड और विथ एल्कलाई। एसिड इसमें आ जाता है आपका सल्फाइड पल्प। जब आप एसिड के साथ अपने पल्प को ट्रीट करते हो दैट वन इज कॉल्ड सल्फाइड पल्प, विच मीन्स इसमें सल्फाइड यूज किया जा रहा है पल्प को पेपर को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एल्कली। सो दैट टाइप ऑफ पल्प इज कॉल्ड सल्फेट पल्प, जिसमें एल्कली यूज किए जाते हैं आपके पेपर प्रोडक्शन के लिए। देन उनको फर्दर वॉश किया जाता है एंड सेम वे उनकी ड्राइंग एंड प्रेसिंग की जाती है, एंड देन फर्दर आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है पेपर, व्हाइट कलर के पेपर आपके न्यूज प्रिंट हो गए, देन आपके डिफरेंट टाइप के जो ब्राउन पेपर्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो इसमें भी यही हो रहा है, वाटर ऐड किया जा रहा है, आपके केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं इन द पल्प, देन उसकी फाइन क्लीनिंग एंड स्क्रीनिंग की जा रही है, देन उनकी ब्लीचिंग भी की जाती है। अगर आपको व्हाइट कलर का पेपर चाहिए तो आपको व्हाइट कलर का पेपर ही मिलेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग, तो वो होगा। देन आपका फाइनल जो पेपर होगा वो प्रिपेयर होगा, फाइनली उसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेपर प्रोडक्शन। तो इसमें हमने देखा कि आपका पेपर is produced from the plants, and from which part of the plants, that is also very important, from the cellulose which is present in the plant, that is responsible for the paper formation, right? And how you actually make a pulp or how you actually reduce the size, by doing the grinding of your raw material। आपकी जो boots होती हैं you will grind them with the help of chipper, right? And after that you will treat them with the alkali or with the acids which are sulfite or sulfate, and according to that your different type of pulp will be produced, for example sulfite pulp or your sulfate pulp, depends on
what type of paper you want, right? अब इसके ड्रॉबैक होते हैं. We all know आपका जो पेपर होता है it does not have long duration usage, right? Easily डैमेज हो जाता है. तो इसमें एक यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाती है कि does not have long duration usage, easily degraded, right? Easily degrade हो जाता है यहाँ पे. Then इसमें क्या होता है? You can add some extra things like additives. You can coat your paper. You can do the coating. You can do the lamination to the paper, right? Or you can treat them with some type of barrier properties. You can treat the paper with the chemicals which will give the barrier properties to the paper. That is why you have some papers which are very thin. You have some paper which are very thick, and these papers actually shine. शाइनिंग पेपर होते हैं ना, कितना अच्छा लगता है जब आपके पास न्यू बुक्स होती हैं, आपके पास पहुंचती हैं, या फिर आपके पास न्यू पेपर्स जो होती हैं, आपकी नोटबुक्स होती हैं, जब आप उनको खोलते हो कितना शाइनिंग पेपर होता है. सो दैट इज ऑल ड्यू टू बिकॉज इट इज बीइंग ट्रीटेड और कोटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स. मोस्टली आपकी जो लेमिनेशन एंड कोटिंग होती है दैट इज डन बाय यूजिंग द वैक्सेस. डिफरेंट टाइप की वैक्सेस यूज की जाती हैं एंड आपके रेजिन्स यूज किए जाते हैं. उससे आपका जो पेपर होता है बहुत शाइनी बन जाता है, राइट? नेक्स्ट इसमें आता है, अब हमने कैटेगरीज देख ली हैं, पेपर, पेपर बोर्ड्स, ग्लास एंड फोम. अब हमने देख लिया पेपर की प्रोसेसिंग कैसे होती है, हाउ दे एक्चुअली प्रिपेयर pulp and how they actually prepare finally produce a final product of the paper. अब हम देखते हैं कितने टाइप के पेपर एक्चुअली being used in the food industry. अब ये हम पढ़ेंगे. फर्स्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है पेपर, राइट? अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ बिकॉज आई हैव समथिंग टू शो यू. सो इसमें आपका फर्स्ट आ जाता है कैटेगरी विच इज पेपर, राइट? एंड इट इज बीइंग क्लासिफाइड अगेन इनटू 5 कैटेगरीज. ये आपको याद करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है? आपके जो पेपर होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्राफ्ट पेपर, या फिर आप इस इमेज में देख सकते हो, दिस वन इज कॉल्ड योर क्राफ्ट पेपर, राइट? आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इस टाइप के पैकेजेस में आते हैं. एंड ये आपके जो पेपर होते हैं दे आर सल्फेट पल्प. दे आर मेड अप फ्रॉम सल्फेट पल्प, एल्कलाई ट्रीटेड होते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज और फॉर द पैकेजिंग ऑफ फ्लोर, sugar, dried fruits, right? And for the vegetables. आप किसी भी मार्केट में जाओगे आपको इस टाइप के पेपर्स मिल जाएंगे. मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? Yes. अब ये पेपर आपके किस टाइप में हो सकते हैं? Either they can be brown, बिकॉज जब रॉ पेपर निकलता है वो ऑलवेज किस में होता है? ब्राउन कलर में होता है. बट सम पीपल दे डू नॉट लाइक द ब्राउन कलर, तो उसको चेंज कर दिया जाता है बाय द ब्लीचिंग इनटू द वाइट कलर. तो इससे आपका पेपर का कलर चेंज हो जाता है एंड इट विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर्स टू बाय, राइट? नेक्स्ट इसमें आ जाता है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ योर पेपर इज विच इज कॉल्ड सल्फाइड पेपर. वो आपके कुछ इस थिन टाइप के होते हैं. दे आर कॉल्ड सल्फाइड paper, which means they are treated with the sulfide acidic, right? तो इसमें जो pulp use होगा that will be sulfide pulp, right? इसमें digestion की जाएगी. and then second इसमें आ जाएगा, this one paper is lighter than craft paper. वो हम देख ही सकते हैं इमेज से, ये वाला आपका lighter है as compared to the other one. and this one is used with the plastic or फॉइल, राइट? जैसे आपके डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिक फूड्स होते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं, उनके साथ इसको एज ए लेमिनेट यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स हो गए, फूड बैग्स, या फिर आपके शैशेज हो गए, या फिर आपके जो बिस्किट्स होते हैं, उसमें भी आपका लेमिनेट, दिस टाइप ऑफ सल्फाइड पेपर इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड, राइट? नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा थर्ड कैटेगरी which is called grease proof paper. This one is called grease proof paper, right? and इसके नाम से ही पता चल रहा है
दिस वन इज यूज्ड फॉर ऑयली फूड, टू प्रोटेक्ट द ऑयली फूड के लिए यूज किया जाता है, या फिर आपकी कुकीज जो होती हैं जिनमें ऑयल बेस्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है उनके लिए यूज किया जाता है। आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडी बार्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट के लिए यूज किया जाता है, राइट। एंड दिस वन इज मेड बाय द सल्फाइड पल्प। इसमें जो पल्प यूज किया जाता है वो आपका सल्फाइड एसिडिक डाइजेस्टेड होता है वो, राइट। एंड इसको हाउ दे एक्चुअली प्रोसेस इट, दे एक्चुअली प्रोसेस इट बाय द बीटिंग प्रोसेस, उसको फर्दर बीट किया जाता है, राइट। एंड जिससे क्या होता है आपकी जिलेटेनियस फाइबर जो होती हैं वो रिलीज होती हैं। इन दिस केस जिलेटेनियस फाइबर्स जो होती हैं आफ्टर द बीटिंग प्रोसेस वो रिलीज होती हैं एंड दे विल एक्चुअली हेल्प इन द प्रूफिंग ऑफ द फूड मटेरियल। जो आपके ऑयली फूड जो ग्रीस होती है, जो ऑयल रेजिस्टेंस होती है वो आपको जिलेटेनियस फाइबर से मिलती है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ फूड्स आर कॉल्ड ग्रीस प्रूफ पेपर। नेक्स्ट इसमें आ जाती है कैटेगरी, हाँ बोलो। सल्फाइट, सल्फाइट पल्प, राइट। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है विच इज योर ग्लासीन, दिस वन। नेक्स्ट वन इज योर ग्लासीन पेपर, राइट। ये बहुत शाइनी होता है और देखने में कुछ इस टाइप से लगता है, डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग में आता है ये आपका ग्लासीन पेपर जो होता है। इसको फर्दर क्या किया जाता है, जो आपका पल्प होता है उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन, विच मीन्स उस वहां पल्प में से वाटर को रिमूव किया जाता है, राइट। और जिसकी वजह से आपका जो पेपर है अगेन क्या होता है, स्मूथ बनता है एंड वो ग्लॉसी टाइप लगता है। दैट इज वाई दिस वन इज कॉल्ड ग्लासीन, थोड़ा सा शाइनिंग टाइप का होता है, इसकी ग्लॉसी अपीयरेंस होती है, राइट। एंड दिस वन इज ऑल्सो रेजिस्टेंट फॉर ऑयल्स एंड फॉर मॉइस्चर। ये भी ऑयल्स एंड मॉइस्चर से प्रोटेक्शन देता है। एंड दिस वन इज यूज्ड फॉर द बिस्किट्स, योर बटर एंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फास्ट फूड जो हम इसमें देख रहे हैं ऑलरेडी। आपके जितने भी टाइप के फास्ट फूड होते हैं उनको भी इसमें यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इसमें हमारा पेपर आ जाता है विच इज द पार्चमेंट पेपर। बहुत थिन होता है ये एंड दिस वन इज कॉल्ड पार्चमेंट पेपर, राइट। दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी। पार्चमेंट पेपर, ये आपने तो देखा होगा जब घर में बटर आता है सो ऑलवेज वो आपके एक थिन जो आपका पेपर होता है उसमें क्या होता है, रैप्ड होता है। सो दिस टाइप ऑफ रैपिंग इज कॉल्ड पार्चमेंट पेपर, ये आपकी पार्चमेंट पेपर से बनी होती है। एंड दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड ट्रीटमेंट ऑफ द पल्प, एसिड ट्रीटमेंट ऑफ पल्प, राइट। आफ्टर देन उसको वॉश किया जाता है, देन न्यूट्रलाइज किया जाता है एंड देन फाइनली उसको ड्राई किया जाता है, राइट। एंड इसको क्यों एसिड ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिकॉज एल्कलाई और एसिडिक ट्रीटमेंट से आपका जो पेपर होता है वो स्मूथ बनता है, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली अगर पेपर स्मूथ नहीं होगा उसमें क्या होगा, थोड़ी सी इंटरप्शंस होंगी तो जो पीपल उसको यूज करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम वे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट। एंड दिस वन पेपर इज ऑल्सो रेजिस्टेंट फॉर ऑयल, resistant for oils, for moisture, right. And this is majorly used for the butter packaging, butter packaging, right. तो ये था आपका किसके बारे में, दिस इज अबाउट द पेपर, जो आपके नॉर्मल पेपर्स जो होते हैं वहां से आपके पैकेजिंग मटेरियल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है विच आर कॉल्ड पेपर बोर्ड्स, विच आर कॉल्ड पेपर बोर्ड। सो पेपर बोर्ड्स में क्या होता है आपका,
कि इसमें आपकी जो लेयर्स होती हैं, पेपर लेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी यूज की जा रही है थिन लेयर, वेरी थिन लेयर को यूज किया जा रहा है, बट इन दिस केस पेपर बोर्ड्स में आपकी मल्टीपल लेयर्स को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पेपर बोर्ड होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं पेपर बोर्ड्स के क्या क्या फीचर होते हैं। पेपर बोर्ड सबसे पहले नंबर 1, इन दिस केस आपका जो फूड होता है पेपर बोर्ड के कांटेक्ट में नहीं आता है, राइट। सो नो फूड कांटेक्ट in case of the paper boards, right? Or unlike the paper, they have multiple